नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम जनवरी फरवरी 2021 के जो भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए जो एग्ज़ाम लेके आया हूँ, ये एग्ज़ाम है होटल इंस्पेक्टर का। बात करें इस एग्ज़ाम की तो ये एग्ज़ाम आज हुआ है, आज तारीख है 21 फरवरी 2021। लास्ट जो मैंने एग्ज़ाम डिस्कस करा था वो था सीनियर असिस्टेंट का, और उसमें एक करेक्शन थी जिसमें पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इनहेबिटेड विलेजेस कितने हैं, कितने गांव हैं, तो वो है 20,690। तो इसको करेक्ट कर ले। तो बात करें इस एग्ज़ाम की तो ये एग्ज़ाम आज हुआ है 21 फरवरी 2021 को। पोस्ट कोड इसका है 824। बात करें जीके सेक्शन की तो जीके सेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सिर्फ इसमें एक ही चेंज है, चेंज ये है कि जो रीजनिंग सेक्शन है वो इसमें नहीं पूछा गया है, बाकी एज़ यूजुअल इसमें पूछे गए हैं सारे सेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल जीके की। तो हिमाचल जीके की इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो वैसे तो इसमें यहाँ से स्टार्ट है हिमाचल जीके, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये भी कई बार हिमाचल जीके के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित आपका सीसिल होटल है, ये किस ब्रांड के अंतर्गत संचालित है? तो इनकी ब्रांड कौन सी है? ओबराय ग्रुप। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लग्जरी होटल श्रृंखला विवांता होटल एंड एक्सपोर्ट, इस ब्रांड के मालिक कौन है? तो ये है ताज ग्रुप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। और ये जो एग्ज़ाम है ये हमारे तक पहुंचाया गया है दीपक चंदेल जी के द्वारा, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 68 64 60 02। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो पहले थी 2 बट एट प्रेजेंट कितनी है? 5, जिसमें सोलन, मंडी और पालमपुर को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है आर्टिफिशियल लेक। तो आर्टिफिशियल लेक है आपकी सबसे बड़ी गोविंद सागर, और नेचुरल है आपकी रेणुका। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से निकलती है? ये निकलती है बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, कौन सी घाटी भगवान की घाटी वैली ऑफ गॉड के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन डी कुल्लू घाटी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा मंडी में शिवरात्रि मेला शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अजमेर सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने किस वर्ष कांगड़ा को लूटा था? 1009 ईस्वी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? ये है मंडी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। बाकी अगर आपको इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए और इसकी ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वायसराय ने 1925 में शिमला में सेंट्रल काउंसिल चैम्बर, जिसे अब HP विधानसभा के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया था? तो ये किया था लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, और अब इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, HP विधानसभा। नेक्स्ट, झुग्गा आंदोलन कब चला था? 1883 में। और किसके विरुद्ध चला था? राजा अमरचंद के विरुद्ध, जो राजा थे बिलासपुर के। तो कहाँ पे चला था यही पूछा गया है, तो कहाँ चला था? बिलासपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? तो भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका बना है भाभा रिवर पे ही, जो सहायक नदी है सतलुज की, और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सतलुज। हिमालयन पोलिनरी ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर YS परमार के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री भी थे। नाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे भी कुछ लोगों ने हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से पढ़ा हो कि नाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकप्रिय है, तो डायरेक्ट कुल्लू लिख के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया नहीं है। तो उन्ना में नहीं है, बाकी सिरमौर, शिमला, कुल्लू में फेमस है। तो
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परशुराम पुरस्कार इसके प्रथम जो प्राप्त करता है वो कौन है? तो ऑप्शन ए सुमन रावत करेक्ट आंसर इसका। यहाँ पे आपका हिमाचल जी के खत्म हो गया है और इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करें तो अक्टूबर 2020 से सारे के सारे करंट अफेयर पूछे गए हैं और करंट अफेयर की जो बेस्ट वेबसाइट है हिमाचल जीके के लिए वो है आपका जीके टुडे। जीके टुडे बेस्ट वेबसाइट है हमीरपुर के एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फैसिलिटी टू फाइल नील जीएसटी स्टेटमेंट थ्रू एसएमएस। तो अभी हाल ही में किस संस्थान ने एसएमएस के द्वारा नील जीएसटी स्टेटमेंट भरने की सुविधा लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है जीएसटीएन के द्वारा। जीएसटीएन क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, विच एयरपोर्ट इज द फर्स्ट टू लॉन्च ई बोर्डिंग फैसिलिटी रिसेंटली फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर। किस वायुपतन ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सर्वप्रथम ई बोर्डिंग सुविधा लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, व्हेन इज द यूएन ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन एक्सपेक्टेड टू कम इन फोर्स। नाभिकीय हथियार प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि कब अमल में आने की संभावना है? तो ये आ सकती है अमल में जनवरी 2021 तक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, द यूरोपियन यूनियन हैज़ फिक्स्ड अ टारगेट फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। यूरोपियन संघ ने भी हाल ही में किस वर्ष तक निवल शून्य कार्बन नवीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था जो अभी हाल ही में फरवरी 2021 में हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी 2050 तक इन्होंने रखा है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन यूरोपियन यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ बिन रिसेंटली ग्रांटेड परमिशन टू यूज़ ड्रोन्स फॉर इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने भी हाल ही में निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये दी की है एनटीपीसी के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 84 क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज। तो करंट अफेयर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बाद आपकी हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? ये है सुलवा सूत्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 क्या है, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन डी ये पड़ता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो ऑप्शन सी चरक करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? इनका नाम था इब्राहिम खान लोधी और इन्हीं का युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर के साथ। नेक्स्ट, राणा प्रताप डिफीटेड बाय मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ। किस युद्ध में मुगल सेना द्वारा राणा प्रताप की हार हुई थी? तो ये जो युद्ध है ये था हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 18 जून 1576 में। डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली डेट पूछी आती है। और मुगल जो सेना थी उसके आपके पास जो हेड थे वो थे मान सिंह। ठीक है, उस टाइम राजा कौन थे? अकबर थे। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हल्दी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज लेटर बिकम। तो पहले इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज और बाद में इसका नाम रखा गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बनी थी आपकी पहले 1875 में जब इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। बनाई गई थी सर सैयद अहमद के द्वारा और 1920 में इसका नाम बदल के रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट्स इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनाई गई थी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी पहली जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो कब प्रारंभ की थी? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो की थी आपकी चंपारण से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। महात्मा गांधी चंपारण गए थे 1917 में। उन्हें वहाँ पे बुलाया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा। इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 के हैं, विच एक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव किस अधिनियम में दिया गया था? तो ये दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। और कमेंट करके बताइए कि जो 1919 का एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसे और किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी याचिकाएं जारी की जा सकती है? तो टोटल आपके पास 5 रिट्स है। कौन कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, शॉर्यूटरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इनकेस अगर आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका शुक्र, क्योंकि इसका जो एल्बेडो है वो बहुत ज़्यादा है, 7 के आसपास है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 95, विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस, इनमें से कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये है कॉन्गो रिवर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में, नील के बाद। नेक्स्ट, वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता का जो सम्मेलन सचिवालय है वो कहाँ पे स्थित है? ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 के हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी झील है? तो ये है वेम्बानेट झील। ये आपकी पड़ती है केरला में और इसकी जो लेंथ है वो है 96.5 किलोमीटर। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितनी लंबी ये झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 98, द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरवन इज कॉल्ड एज, सुंदरवन के वन क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, कच्छ वनस्पति वन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर कम्प्लेक्स जिसका नाम है पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड, ये कौन सी स्टेट में है, कौन से जिले में, कौन से राज्य में ये पड़ता है? तो 99 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन इन विच, बंद अर्थव्यवस्था क्या है जिसमें आपके पास कोई भी ट्रेड नहीं होता है दूसरी देशों के साथ, डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्री, अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है, वो क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, द फाइबर डाइट इंक्लूड, रेशेदार आहार में क्या होता है? सेल्यूलोज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 102 क्या है, अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर कलर लेटर्स विच अपीयर्स लीस्ट रेजेस, एक समतल कांच की पट्टी को रंगीन अक्षरों के ऊपर रखा जाता है जो थोड़े उभरे हुए दिखेंगे, वो किस कलर के होंगे? तो ये होंगे रेड कलर की, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मिनिमम होता है रेड कलर का। रीज़न इसका ये रहेगा, ऑप्शन ए रेड कलर। नेक्स्ट, इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, यदि एक गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी? तो ऑप्शन ए एक्सेलेरेशन यानी कि त्वरण करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 104 क्या है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो सबसे हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है? तो ये है आपकी फिजन, विखंडन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिगाजे इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किसके निर्माण में खोई का उपयोग होता है? तो बिगाजे आपके पास बाई प्रोडक्ट होता है शुगर मिल्क का, और इसका यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए पेपर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इंग्लिश के, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ किस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, तो इसका जो आपके पास अपोजिट होगा वो होगा सेक्टरिज्म,
जिसका मतलब होता है संप्रदायवाद। नेक्स्ट 107 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द पीरियड बिटवीन टू रीजन, दो शासनों के बीच का काल, अंतकाल जिसे हम कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटररेगनम, इंटररेगनम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, ही इज डेफिनेटली एल्डर टू मी, ही इज डेफिनेटली एल्डर टू मी, वो अवश्य मुझसे बड़ा होगा। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी डेमोन्स्ट्रेशन की, DEMONSTRATION, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रदर्शन करना, प्रमाण देना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास हिंदी है, घोड़े पर चढ़े आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उतावली में होना। जब कोई उतावली में होता है, उतावला होता है, तो उसे क्या कहते हैं, घोड़े पर चढ़े आना। नेक्स्ट, अनुग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, बेगम में प्रत्यय कौन सा है, तो माँ प्रत्यय है इसमें। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। जो नापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा का, अपरिमेय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। और इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जैसा मैं सबसे पहले कहा कि हिमाचल जी इसमें है आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन। उसके बाद बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 5, और करंट अफेयर आपकी मोस्टली पूछे गए हैं जीके टुडे वेबसाइट से, और मंथ रहेगा अक्टूबर 2020। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 क्वेश्चन। उसके बाद बात करें पॉलिटी के, तो इंडियन पॉलिटी की बात करें तो सिर्फ 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। उसके बाद बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी के इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का इसमें सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 4 क्वेश्चन और हिंदी के 4 क्वेश्चन। और इसमें एक हैरानी की बात है कि इसमें रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो वो थोड़ी हैरानी की बात है इसमें। बाकी अगर आपको इस एग्ज़ाम की PDF चाहिए और साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल आंसर की चाहिए, तो उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आपको आने का फ़ायदा क्या है, उसमें हर एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसे इस एग्ज़ाम को मैं डिस्कस करूँगा, तो इसके जो करंट अफेयर जो भी इसमें पूछे गए हैं उनको मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। उसके बाद इसमें अगर मेरे को कोई भी लगता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट को डाउट हो सकता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मटेरियल मुझे मिलता है उसको मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे उसमें ऐसा नहीं कि आपको डिट्टो क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन भी डिट्टो पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, क्वेश्चन सेम नहीं आते, लेकिन जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो आपके रिपीट होते हैं, और मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं आपके टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। सो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो।